अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोअर लिम्ब को कंटिन्यू करते हुए एनाटमी ऑफ द लेग देखेंगे। और लोअर लिम्ब को जैसा कि हम एक स्कीम के तहत पढ़ रहे हैं कि लोअर लिम्ब हमने पहले हिप जॉइंट से स्टार्ट किया, फिर ग्लूटियल रीजन था, उसके बाद थाई रीजन के एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स देखे, फिर नी रीजन जो है उसमें हमने पॉप्लिटियल फोसा तक हमने सारा स्टडी किया। तो अब हमने लेग के कंटेंट्स देखने हैं, इसके मस्कुलर कंपार्टमेंट्स देखने हैं, कौन सी आर्टरीज, नर्व्स जो हैं वो इनकी डिफरेंट सप्लाईज देखनी है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एनाटमी ऑफ द लेग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं और कितने कंटेंट्स जो कि यहाँ से पास आउट हो रहे हैं या इस एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, और कौन कौन से मसल्स यहाँ पे लाई करते हैं। सबसे पहले आपने ये फिगर से देखना है और आपको पता है कि द लेग पोर्शन इज़ द बिटवीन द नी एंड द एंकल। ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के दरमियान का ये जो एरिया है ये लेग का एरिया कहलाता है। ये पोर्शन लेग का एरिया कहलाता है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू लॉन्ग बोन्स, टिबिया मीडियली एंड फिबुला लेटरली। तो दो बोन्स हैं, आपको पता है कि एक टिबिया जो है वो मीडियल बोन है और फिबुला जो है वो लेटरल बोन है। तो दो यहाँ पे अब इसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में देखते हैं कि ये डिफरेंट 4 कंपार्टमेंट्स में ये एरिया जो है जो इन बिटवीन नी एंड एंकल जॉइंट जो एरिया है ये 4 हिस्सों के अंदर, कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट है जो फ्रंट वाला होगा, और लेटरल कंपार्टमेंट जिस साइड पे आप यूँ कह सकते हैं कि फिबुला की जो साइड है वो लेटरल कंपार्टमेंट होगी। और इसके दो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो कि सुपरफिशियल जो ग्रुप ऑफ मसल्स होगा जो कि सुपरफिशियली जो है जो स्ट्रक्चर्स लाया करते हैं पोस्टीरियरली, और पोस्टीरियरली ही कुछ स्ट्रक्चर्स डीपली लाया करते हैं, तो जिसके अंदर मसल्स हैं, आर्टरीज हैं। तो इसके बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि मेजर 3 जो है कंपार्टमेंट्स हैं, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप्स, डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इस फिगर से आपको नज़र आ रहा है एक स्कीमेटिक डायग्राम है, आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आपने फिगर ए को देखेंगे, इस पे आप पहले आइडेंटिफाई करें टिबिया और फिबुला को। जब आप देख लेंगे कि टिबिया इज़ अ मीडियल बोन एंड फिबुला इज़ अ लेटरल बोन, तो उसके बाद आपको कंपार्टमेंट्स को डिवाइड करना आसान हो जाएगा। और आप यहाँ पे फिगर बी में देख सकते हैं कि पटेला से आप शुरू करें, तो पटेला को आइडेंटिफाई करते हुए आप बिलो आएंगे तो आपको टिबिया नज़र आ रही है। टिबिया के एंटीरियरली, यानी कि ये फ्रंट का जो एरिया, आपको टिबिया का फ्रंट जो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट वैसे ये टिबिया के एंटीरियरली लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे तो आपको ये फिबुला और टिबिया के इन बिटवीन नज़र आ रहा है, बट ये एरिया जो है आप यूँ कंसिडर करें कि ये टिबिया इसके बिहाइंड है, और टिबिया एंड फिबुला के जो फ्रंट का एरिया है वो बेसिकली इंटीरियर कंपार्टमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद आप फिबुला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिबुला के बिल्कुल लेटरल साइड पे बाहर की तरफ करके लेटरल कंपार्टमेंट है, और डीप एंड सुपरफिशियल कंपार्टमेंट्स ये फिबुला एंड टिबिया के जो बिहाइंड जो कंपार्टमेंट है दैट इज़ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट विच इज़ डिवाइडेड इनटू superficial and deep compartment. Once again anterior compartment आपको दिखाया गया, ये जो आपको राउंडेड ये दोनों आपको बोन्स नज़र आ रही हैं। इस पिक्चर को, प्रीवियस पिक्चर को थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट है जो कि टिबिया और फिबुला के फ्रंट पे आ रहा है, और बिल्कुल लेटरल साइड, फिबुला के लेटरल साइड पे सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो कि इस एरिया की मेजर नर्व है, इस एरिया के सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है, दैट इज़ द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। उसके बाद जो कि लेटरल कंपार्टमेंट के अंदर जो है सप्लाई है जिसकी, और फिर उसके बाद डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आपको एक क्रॉस सेक्शनल। नो इन डिटेल हम इंटीरियर कंपार्टमेंट और सारे जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, तीनों चारों, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से कंटेंट्स पहले इसके अंदर मौजूद होते हैं, और फिर उसके बाद इसकी मस्कुलर और इसके फंक्शन पे जाएंगे कि इनका जो एक्शन है मसल्स का वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं फंक्शन अपना।
तो एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है कंटेन्स द मसल्स दैट डॉर्सीफ्लेक्स द एंकल एंड एक्सटेंड द टोज। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जितनी भी पोजीशंस आएंगी, पोजीशंस यानी कि डॉर्सीफ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, टोज की है, थंब की है, बिग टो की है, आगे जितनी भी आएंगी आपने अपने प्रैक्टिकली, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने प्रैक्टिकली यहाँ से देखना है, पढ़ना है कि ये मसल या ये कंपार्टमेंट जिस तरह से लेट्स सपोज डॉर्सीफ्लेक्स द एंकल, डॉर्सीफ्लेक्शन की जो आपने अपनी बॉडी के ऊपर इसकी जो है ना, इसको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट कैसे होती है। यानी कि जब आप फुट को उसकी डॉर्सम साइड की तरफ अपवर्ड उठाएंगे तो वो एंकल की बेसिकली जो है वो फ्लेक्शन होती है, ठीक है, फ्लेक्शन यानी कि अबव जब आप उठाएंगे इसको, यानी कि पाँव को जब आप फुट को जब आप ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि जो डॉर्सम ऑफ द फुट है वो अबव आ जाए, ऊपर की तरफ आए, जो कि क्लोजली कंटैक्ट विद द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। जब ये यानी कि डॉर्सम ऑफ द फुट और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग है ये जब क्लोजली इन कंटैक्ट आ जाएं, जब ये एक दूसरे के करीब एंगल शॉर्ट हो जाए तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन है। और इसके जो अगेंस्ट होगी, जो यानी कि आप उसको एक्सटेंड करेंगे एंकल जॉइंट को, तो वो प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी। प्लांटर यानी कि जो प्लांटर साइड है, जो प्लांटर ऑफ द जो है फुट, वो यानी कि वो उसकी एक्सटेंशन में चला जाएगा बाहर की तरफ, मतलब फॉरवर्ड जाएगा जब ये एंगल जब इंक्रीज हो जाएगा, जब यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट और डॉर्सम ऑफ द फुट के अंदर जो है एंगल जब इंक्रीज हो जाए तो वो प्लांटर फ्लेक्शन है, और जब ये डिक्रीज हो जाए तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट है। और एक्सटेंड्स द टोज, एक्सटेंड यानी कि अवे फ्रॉम द मतलब उनका जो मिड पॉइंट है उनके वो अवे जब जाएंगी तो वो एक्सटेंशन, यानी कि जब आप उंगलियां खोलते हैं ऐसे पाँव की और जब क्लोजर टुगेदर करते हैं तो वो फिर उसकी वो फ्लेक्शन हो जाएगी। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं उनके दो बेसिक फंक्शन हैं। आगे आप जितने भी मसल पढ़ेंगे आपने ये दो बेसिक फंक्शन ध्यान में रखने हैं। These muscles are involved in the dorsiflexion of the ankle and extension of the toes. उसके बाद contains the anterior tibial nerve. अब यहाँ पे सिर्फ एक आपको नर्व बताएगी। एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं जिसके अंदर पेरोनियस लॉन्गस है, ब्रेविस है, स्ट्रैक्नोमियस है, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, ये सारे मसल्स जितने भी यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं, all are supplied by a single nerve, that is the anterior tibial nerve. उसके बाद इसकी जो सिंगल आर्टरी है इस एरिया के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं स्किन से लेके डीपेस्ट मसल तक, all are supplied by the anterior tibial artery, जो कि अगर आपको याद हो तो पोप्लिटियल आर्टरी की दो हमने कहा था कि दो बाइफरिकेशन, पोप्लिटियल आर्टरी बाइफरिकेट करती है पोप्लिटियल फोसा और वो एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी कंटेंट्स हैं, मसल्स हैं और बाकी जो है ऑल आर सप्लाइड बाय द एंटीरियर टिबियल नर्व सप्लाई है। और इसकी जो एंटीरियर टिबियल अगेन मैं बता रहा हूँ कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है। एंड डीप फिबुलर नर्व इनर्वेशन, डीप फिबुलर नर्व is also is a nerve supply of the anterior facial compartment of the anterior. उसके बाद अब मसल्स हैं यहाँ पे बेसिकली हैं कौन कौन से। अब ये आपको राइट साइड पे जो फिगर नज़र आ रही है आपने इस फिगर को सामने रखना है और यहाँ से पढ़ना है कि पहले बहुत इजीली अगर आप ये इनको याद रख लेंगे तो आप ये जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको याद रहेंगे ये कि द मसल्स ऑफ द कंपार्टमेंट्स आर, सबसे पहले टिबियालिस एंटीरियर है, ये आपको बोल्ड लेटर्स के अंदर नज़र आ रहा है और आपको देख रहे हैं कि किस तरह वो टिबिया के लेटरल साइड पे और फिबुला के यानी कि इन बिटवीन फिबुला एंड टिबिया के दरमियान में जो मेजर मसल जा रहा है दैट इज द टिबियालिस एंटीरियर। उसके बाद एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और फिबुलारिस टर्शियस जिसको पेरोनियस टर्शियस भी कहते हैं। तो ये जो चार मसल्स हैं दीज आर the these involved in the dorsiflexion of the ankle and extension of the toes. ये चार मसल
ये एक एब्रीविएशन के अंदर आपको समझाने के लिए कि TA, EDL, EHL और PT ये tibialis anterior, extensor digitorum longus, hallucis longus और peroneus tertius ये एब्रीविएशंस के अंदर। अब वन बाय वन हर मसल की ओरिजिन इंसर्शन, जैसा कि आपको पता है कि हम मेजर एक वो याद रखते हैं कि कौन सी बोन के अंदर, बोन से इसकी जो है ये ओरिजिन हो रहा है और कहाँ से और कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है। तो आपने जस्ट एक नाम याद रखना है कि टिबिया से टिबियालिस एंटीरियर ओरिजिनेट होता है और ये इंसर्ट हो रहा है फर्स्ट मेटाटार्सल के अंदर, जो फुट के अंदर जो मेटाटार्सल्स हैं उसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो कि 7 होती हैं, 7 नंबर होती हैं। तो फर्स्ट मेटाटार्सल के अंदर इसकी टिबियालिस एंटीरियर की इंसर्शन ये आपको फिगर के अंदर नज़र भी आ रहा है। और जैसा कि हमने कहा ब्लड सप्लाई दो तरह की है, नर्व सप्लाई दो तरह की है। तो इसको जो सप्लाई करती है दैट इज़ अ डीप फिबुलर या पेरोनियल नर्व। और अगेन मैंने आपको पहले बताया कि ये एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे मसल्स। और 4 फुट इन्वर्जन के जब एक दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं फुट की, एक इन्वर्जन होती है, एक इवर्जन होती है। तो आपने दोनों जो है ये अपने जो बॉडी पे इसको अपने स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके आपने उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ये ओरिजिनेट हो रहा है फिबुला से और जाके इंसर्ट हो रहा है डिस्टल फेलिंक्स के अंदर। डिस्टल फेलिंक्स जो फुट के अंदर जो फ्लिंजेस हैं उसके जो डिस्टल फेलिंक्स है वहाँ पे ये जाके इंसर्ट हो रहा है। और ये भी डीप पेरोनियल या फिबुलर नर्व से सप्लाई हो रहा है। एक्सटेंशन ऑफ टोज एंड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ। थर्ड नंबर पे एक्सटेंसर हालुसिस लॉन्गस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि इसकी ये फिबुला से मिडल ऑफ द फिबुला से ये मतलब हाफ ऑफ द फिबुला से ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्ट होता है ग्रेटर टो के अंदर। ये आप जरा गौर से देखें तो ग्रेटर टो के अंदर आपको इसकी इंसर्शन नज़र आ रही है। उनसे अगेन इसकी जो ये हर मसल के आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक मेजर ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। एक्शन आपको पता है, नर्व सप्लाई भी सबकी कॉमन है, ऑलमोस्ट एक्शन भी सबका कॉमन है, बस आपको ओरिजिन इंसर्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जाके ग्रेटर टो के फेलेक्स में जा। 4th नंबर पे जी फिबुलरस टर्शियस या पेरोनियस टर्शियस जिसका नाम है। और ये इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से, अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो आपको इंटरऑशियस मेम्ब्रेन वो वाली मेम्ब्रेन है जो कि हमने कहा था कि दोनों फिबुला एंड टिबिया की शाफ्ट्स को इंटैक्ट करके रखती है। ये इन बिटवीन एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कर रही होती है, दोनों को इंटैक्ट कर रही होती है। तो ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है और 5th मेटाटार्सल के अंदर ये जाके इंसर्ट हो रहा है, फिगर में आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगेन डीप फिबुलर पेरोनियल नर्व है जिसका ओरिजिन L5 से S1 और इसका जो 4 फुट इवर्जन और वीक एंगल। नाउ लिटरल कंपार्टमेंट हम पहले देखेंगे। ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ख़त्म हो गया। एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, 4 मसल्स की नेम्स, उनकी ब्लड सप्लाई और उनकी नर्व सप्लाई और एक्शन। ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं ओरिजिन इंसर्शन के साथ। और लिटरल कंपार्टमेंट भी ऐसे ही पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे कंटेंट्स हैं। टोटल कंटेंट्स को जो भी कंपार्टमेंट आपने देखना है उसके पहले सबसे पहले टोटल कंटेंट्स पे आपने देखना है, याद रखना है कि टोटल कंटेंट्स कितने हैं। फिर उसके बाद 1 बाय 1 मसल, आर्टरी, नर्व और एक्शन। जो मसल का जो एक्शन है वो हमने इसको एज अ होल फिर हमने एक्सप्लोर करना है। तो लेटरल कंपार्टमेंट जो है दीज आर द बेसिकली इवर्टर्स ऑफ द फुट, टर्न्स फुट आउटवर्ड। तो अब आप ये अपने फुट पे इसको ज़रा अप्लाई करके देखें कि आपका फुट जो ये इन्वर्जन और इवर्जन जो फुट की है ये बेसिकली यानी कि अंदर की तरफ मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे बाहर की तरफ आउटवर्ड निकालना है, ऐसे ये इवर्जन होती है। और इन्वर्जन अगर फुट को आप अंदर की तरफ मीडियल साइड पे लेकर आएँ, मीडियल साइड की तरफ, तो ये इन्वर्जन होगी। और अगर आप फुट को लेटरल साइड पे ऐसे टर्न करते हैं तो ये आउटवर्ड जो है होगी और ये इवर्जन ऑफ द फुट कहलाती है। तो लेटरल कंपार्टमेंट की जितने भी मसल्स हैं ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवर्जन ऑफ द फुट। इनकी जो नर्व सप्लाई है दैट इज फ्रॉम द सुपरफिशियल blood supply, no major arteries in the lateral compartment. Muscular branches arise from the peroneal artery.
जो कि ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। पेरोनियल आर्टरी एक सब ब्रांच है, ये एक स्मॉल ब्रांच है जो कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से ओरिजिनेट हो रही है, और ये बेसिकली सारे के सारे लेटरल साइड के मसल्स को सप्लाई कर रही है। नर्व सप्लाई में हम जैसे कि बात कर चुके हैं, सुपरफिशियल मसल्स दो तरह के होते हैं जी, एक है पेरोनियस लॉन्गस और दूसरा है पेरोनियस ब्रेविस। ये आपको बिल्कुल बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस जो मेजर मसल इस एरिया के हैं लेटरल साइड पे, ये आपको यहाँ पे इजीली वंस अगेन इनकी जो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन पे हम बात करेंगे। तो जो इसका ओरिजिन है बेसिकली वो फिबुला से होता है। फिबुला के 2/3 लेटरल सरफेस से ये ओरिजिनेट कर रही है ये जो मसल है पेरोनियस लॉन्गस, और ये मीडियल क्यूनिफॉर्म 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स जो फुट के अंदर होती हैं, एक मीडियल होती है, एक मिडल और एक लेटरल होती है। जो है ये 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स के अंदर जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन है उसके में जाके इसकी इंसर्शन है, और इसकी नर्व सप्लाई सुपरफिशियल फिबुलर या पेरोनियल नर्व जो कि जिसका ओरिजिन L5S1 है, और एक्शन जो है हम पहले बात कर चुके हैं कि ये प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर यानी कि इवर्जन ऑफ द फुट, यानी कि बाहर आउटवर्ड जब आप फुट को टर्न करते हैं तो ये दूसरा है जी पेरोनियस ब्रेविस या फिबुलरस ब्रेविस। ये 2/3 लेटरल फिबुला से ओरिजिनेट करता है और 5th मेटाटार्सल के अंदर इंसर्ट हो रहा है। सुपर कॉमन नर्व सप्लाई है सुपरफिशियल फिबुलर या पेरोनियल नर्व, और वंस अगेन 4 फुट इवर्जन और एंकल प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको फिगर के अंदर बड़ा क्लियरली फिबुलरस ब्रेविस लेटरली। अब जैसा कि हमने कहा कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट 3rd कंपार्टमेंट है, बट इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक सुपरफिशियल ग्रुप है और दूसरा जो है वो जो डीप ग्रुप है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे वो इन्वॉल्व होते हैं, वो बेसिकली फ्लेक्सर मसल्स हैं, प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स। मैंने आपको डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का बता दिया कि आप अगर एंगल को इंक्रीज करेंगे जो कि एंटीरियर यानी कि लेग का और एंकल का जो डॉर्सल ऑफ द फुट का एंगल अगर इंक्रीज होगा, आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो वो प्लांटर फ्लेक्शन होगी। अगर आप फुट को ऊपर की तरफ उठाते हैं ऐसे और एंगल को डिक्रीज करते हैं तो ये डॉर्सी फ्लेक्शन होगा। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं बेसिकली ये सारे प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स हैं, और यहाँ के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसके अंदर इन मसल्स के अलावा शॉर्ट सिफेनस वेन होती है, उसके साथ में पेरोनियल नर्व है जो कि पेरोनियल कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व है। उसके बाद जो 4th कंटेंट है दैट इज द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द काफ मसल्स। ये मसल्स जो होते हैं ये काफ मसल की कहलाते हैं, और ये मसल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो लोअर जोलिम का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इनकी मूवमेंट से इनकी पॉसिबल होता है कि वो पंप अबव होता है और वो जाके इंफीरियर वेना केवा में जाके लोअर लिम्ब का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर जाता है इनकी मूवमेंट की वजह से। तो काफ मसल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, और एक सूरल नर्व यहाँ से गुजर रही होती है। तो ये बेसिकली सारे ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो कि सुपरफिशियल कंटेंट्स हैं मसल्स के साथ में, ये जो है ये जो 4-5 कंटेंट्स बताएं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो सुपरफिशियल जो कंटेंट्स हैं उनको सप्लाई कर रही है टिबियल नर्व, और टिबियल नर्व का ये जो कोर्स है आपको येलो, उसके अंदर आपको टॉप राइट पे जो फिगर नज़र आ रही है येलोइश एरिया जो आपको नज़र आ रही है ये टिबियल नर्व है बेसिकली, और ये फर्दर फिर आगे जाके कंटेंट्स के अंदर सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें आप बड़ा अच्छा इजीली नज़र आ रहा है कि काफ मसल्स का जो एरिया है उसमें गैस्ट्रोक्नोमियस मसल है, प्लांटेरस मसल है और सोरियस मसल है। ये 3 मेजर मसल हैं जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियली, दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड काफ मसल्स, गैस्ट्रोक्नोमियस, सोलियस और
सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर अब वन बाय वन हम मसल को डिस्कस करते हैं। तो गैस्ट्रोक्नोमियस मसल का हमने कहा कि ये फीमर के लेटरल कंडाइल से ओरिजिनेट होता है और ये कैल्केनियम के अंदर ये जाके कैल्केनियम नीचे आपको नज़र आ रही है, ये आपको इसकी आपकी इंसर्शन मिलेगी आपको गैस्ट्रोक्नोमियस की, और टिबियल नर्व इस एरिया की आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और एक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल आर द मसल्स आर द प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द फुट, और ये लेग को फ्लेक्स करते हैं। और मेजर आर्टरी जो है इस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, दैट इज़ द पॉप्लिटियल आर्टरी, जो कि आगे जाके एंटीरियर और फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के अंदर। दूसरा मसल है जी प्लांटेरस मसल, और ये फीमर के रिज से ये ओरिजिनेट होता है और कैल्केनियम में ही इंसर्ट होता है, जैसा कि गैस्ट्रोक्नोमियस मसल था। टिबियल नर्व कॉमन नर्व सबकी मसल की, और प्लांटर फ्लेक्स। थर्ड मसल इज द सोलियस मसल, फिगर में आपको बड़ा क्लियरली नज़र दिखाया गया है कि इसके अंदर आपने ओरिजिनेट, ये फिबुला से ओरिजिनेट करता है। और अगेन इन सब का तीनों जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, इन मसल्स का जो इंसर्शन पॉइंट है वो कॉमन है, दैट इज़ द कैल्केनियम, गैस्ट्रोक्नोमियस, सोलियस और जो प्लांटेरस मसल है, ऑल आर इंसर्टेड इन द कैल्केनियम बोन ऑफ द फुट। और उसके बाद कॉमन एक नर्व सप्लाई है, दैट इज द टिबियल नर्व, और ऑल आर मसल्स आर द प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द फुट। और ब्लड सप्लाई जो है इसकी पेनोनियल आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो कि साथ इसको असिस्ट कर रही होती है, और दोनों जो है जाके ये इस एरिया डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हम आपने जैसे कि पहले बता चुका आपको कि हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक उसका सुपरफिशियल ग्रुप था और एक दूसरा डीप ग्रुप था। तो डीप ग्रुप आपको राइट साइड पे दिखाया गया है। इसके अंदर आपकी जो मेजर एरिया, इसके जितने भी मसल्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, ऑल आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो ये आपको इसका कोर्स नज़र आ रहा है पोस्टीरियर टिबियल, ये जो रेडिश एरिया आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और सारा जो इतने मसल्स की जो इनर्वेशन है दैट इज फ्रॉम द टिबियल नर्व। सो वन बाय वन हम करते हैं। इसके अंदर सबसे जो मेजर मसल है दैट इज द पॉप्लिटियस मसल। ये पॉप्लिटियस मसल बेसिकली इन्वॉल्व होता है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी। जब आप वॉक कर रहे होते हैं और जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, सिटिंग से जब स्टैंडिंग में जाते हैं, तो आपका नी जो है पहले लॉक होता है फिर अनलॉक होता है। तो ये जो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग है, द सिंगल मसल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, दैट इज द पॉप्लिटियस मसल, और ये डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस है, और टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। ये चार मसल्स बेसिकली डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये फिगर में आपको नजर। वन बाय वन करके अब पॉप्लिटियस को हम देखते हैं। पॉप्लिटियस का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द फीमर, और शाफ्ट ऑफ द टिबिया के अंदर जाके ये इंसर्ट होता है। टिबियल नर्व एक कॉमन नर्व सप्लाई है, और ये फ्लेक्स करता है लेग को और मीडियली रोटेट करता है ये जो पॉप्लिटियर। और मैं तीसरा एक बड़ा फंक्शन आपको बताया, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट जो है वो ड्यू टू इज फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब ये आप ये देखेंगे, ये इस डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल, ये ग्रुप यहाँ से होके ये डिजिट्स के अंदर जो आपकी जो आपकी फुट की जो हैं टो है, या जितनी भी आपकी जो फिंगर्स हैं, फुट की जो फेलेंजेस हैं, इनकी जो मूवमेंट्स है बेसिकली वो दो मसल से पॉसिबल होती है। एक फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, और आगे जो एक फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है। वो मसल्स जो हैं ये यहाँ से गुजर के ये आपके फुट की जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ये मसल। और नर्व सप्लाई टिबियल नर्व है, और इसका एक्शन जो है ये वंस अगेन प्लांटर फ्लेक्सर एंड इनवर्ट फुट। फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ये अब ये डिजिट्स को ये है वहाँ पे उनको उनकी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, और ये शाफ्ट ऑफ द फिबुला से ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्ट हो रहा है बिग टो के अंदर। इसकी टिबियल नर्व सप्लाई है, और वंस अगेन प्लांटर फ्लेक्सर एंड इन्वर्ट द फुट।
थर्ड मसल इज tibialis posterior, जो कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट डीप ग्रुप का एक मसल है और ये वंस अगेन इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होता है और ये जाके जो नेविकुलर बोन है फुट के अंदर जो है उसमें जाके इंसर्ट हो रहा है, जो कैल्केनियम के साथ मौजूद होती है। और इसकी टिबियल नर्व कॉमन नर्व सप्लाई है, जिस तरह पिछले मसल्स की हमने पढ़ी प्लांटर। ये यहाँ पे आपको एब्रीविएशंस में दिखाया गया कि पॉप्लिटियस मसल टिबियालिस, वंस अगेन इसको रिपीट किया गया सारा जो है आप फॉर ये इस फिगर के अंदर आपको तमाम जो सुपरफिशियल और डीप ग्रुप का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सारे का सारा बताया गया और सारे के 6-7 मसल्स जो हैं आपको यहाँ से क्लियरली वाजे हो जाने चाहिए कि किस तरह से सुपरफिशियल ग्रुप के जो मसल्स हैं और डीप ग्रुप के जो मसल्स हैं जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में लाया करते हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं और कहाँ से